हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पल्स जनरेटर। सो व्हाट इज अ पल्स जनरेटर? पल्स जनरेटर क्या होता है? दीज जनरेटर्स आर एम्प्लॉयड विद सीआरओ एज अ मेजरिंग डिवाइस। यानी कि ये जो जनरेटर है पल्स जनरेटर, ये सीआरओ के साथ उपयोग में लाए जाते हैं। किसी भी प्रकार के सिग्नल मेजरमेंट के लिए सीआरओ के साथ हम इनका उपयोग करते हैं। दीज जनरेटर्स आर डिजाइन टू जनरेट अ पीरियोडिक ट्रेन ऑफ पल्स। ये जनरेटर किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? ये पीरियोडिक ट्रेन, एक पीरियोडिक पल्स जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। It may also called a square wave generator for some special cases. कुछ स्पेशल केसेस के लिए हम इन्हें स्क्वायर वेव जनरेटर भी बोल देते हैं, लेकिन स्क्वायर वेव जनरेटर और पल्स जनरेटर दोनों डिफरेंट होते हैं। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द पल्स जनरेटर एंड अ स्क्वायर वेव जनरेटर इज देयर ड्यूटी साइकिल। इनकी जो ड्यूटी साइकिल है वही मेन डिफरेंस है। आप इस पल्स, ये जो आपको नीचे एक फिगर दिखाया है, इससे आप समझ सकते हैं। जो सबसे पहली पल्स जिसकी ड्यूटी साइकिल 50% है, वो एक आपकी स्क्वायर वेव है। ठीक है, स्क्वायर वेव में क्या होता है, जो आपका टर्न ऑन टाइम और टर्न ऑफ टाइम जो होता है गेट का, वो बिल्कुल बराबर होता है। 50% टर्न ऑन होता है, 50% ही टर्न ऑफ होता है। तो ये बेसिकली स्क्वायर वेव जनरेटर का काम होता है। स्क्वायर वेव जो होती है इस तरीके की आपकी आउटपुट जनरेट करती है और इसकी ड्यूटी साइकिल फिक्स होती है। लेकिन जो नीचे आप देख रहे हैं दोस्त, ये आपके पल्स जनरेटर का आउटपुट है, तो इसका ड्यूटी साइकिल डिफरेंट होता है। 25% से 75% तक वेरी करता है। ठीक है, इसका ऑन टाइम 75% से लेके 25% तक और ऑफ टाइम 25% से लेके 75% तक आपको दोनों वेव में दिखाया है। ठीक है, तो इसका ड्यूटी साइकिल इस तरीके से वेरी करता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है एक स्क्वायर जनरेटर में, स्क्वायर वेव जनरेटर में और एक पल्स जनरेटर में। टाइप्स ऑफ पल्स जनरेटर, कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट है पैसिव पल्स जनरेटर। पैसिव पल्स जनरेटर बिल्कुल आपने पहले कई बार पढ़ा है। इन दिस sine wave oscillator is used as a basic generator and its output is passed through a pulse shaping circuit to obtain the desired waveform। यानी कि यहाँ पे एक सिंपल एक ऑसिलेटर का, साइन वेव ऑसिलेटर का इस्तेमाल किया है। ठीक है, बेसिक जनरेटर की तरह वो काम कर रहा है। ठीक है, और जो आउटपुट है वो पल्स शेपिंग सर्किट के थ्रू पास करके हमने ऑब्टेन कर ली है अपनी वेव फॉर्म। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, इनपुट देंगे यहाँ से हम कैपेसिटर को। ठीक है, तो साइन वेव देंगे। ठीक है, तो ये ऑपरेशन एम्पलीफायर हमारा है। ठीक है, ये वेव शेपिंग सर्किट हमने यहाँ पे लगा दिया है, आरसी वेव शेपिंग सर्किट लगाया है। ठीक है, तो जो क्या होगा, द एम्पलीफायर इज सैचुरेटेड बिटवीन द टू लिमिट्स बाय साइन वेव एंड द शार्पनेस ऑफ द पल्स डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द साउंड वेव रिलेटिंग टू डीसी बायस एंड द एम्पलीफायर गेट। ठीक है, तो ये जो आपका आया, बेसिकली जब हम साइन वेव देंगे तो जो ये आपका एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर के थ्रू और ये आरसी शेपिंग सर्किट के थ्रू हमें पास होके एक पल्स मिल जाएगी। ठीक है, बेसिकली यही हमारा पल्स जनरेटर जो है, पैसिव पल्स जनरेटर काम है। ये हमारा पैसिव पल्स जनरेटर है, बेसिकली सिंपल साइन वेव ऑसिलेटर का इस्तेमाल करके हमने डिजाइन किया। नेक्स्ट होता है एक्टिव और पल्स जनरेटिव जनरेटर। एक्टिव में क्या होता है, बेसिकली हम रिलैक्सेशन टाइप हम जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर टू कंट्रोल द एक्शन ऑफ वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर। ठीक है, इस तरीके से काम करता है। इसकी जो कैपेसिटर की जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग है वो ट्रांजिस्टर एक्शन के ऊपर डिपेंडेंट होती है। जैसे कि मल्टी वाइब्रेटर आपने पढ़ा है, ब्लॉकिंग ऑसिलेटर्स पढ़े हैं और शिमिट ट्रिगर इसका सबसे आसान एग्जांपल है। तो ये हमारे एक्टिव पल्स जनरेटर होते हैं या फिर पल्स जनरेटिंग जनरेटर होते हैं। अब लेबोरेटरी में हम कैसा इस्तेमाल करते हैं बेसिकली, तो ये हमारा लेबोरेटरी टाइप जनरेटर है। ठीक है, इसका डायग्राम देख लीजिए। बेसिकली ये आप देखिए, कुछ कुछ फंक्शन जनरेटर से भी इसका मैच हो रहा है डायग्राम। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नेटवर्क है, उसके बाद दो करंट सोर्स है, कांस्टेंट करंट सोर्स, इसको हमने अपर करंट सोर्स और लोअर करंट सोर्स बोला है। तो और आउटपुट में देखिए, यहाँ पे जो आउटपुट में थोड़ा सा चेंज है बस, बाकी तो ऑलमोस्ट सेम सर्किट इसका आपको दिखाई देगा स्टार्टिंग में। ठीक है, तो टू इंडिपेंडेंट आउटपुट्स 50 ओम एंड 600 ओम आर अवेलेबल टू गेट डिफरेंट ड्यूटी साइकिल्स एट द आउटपुट। अलग अलग ड्यूटी साइकिल्स के लिए हमने दो अलग अलग आउटपुट लिए हैं, 50 ओम और 600 ओम का। ड्यूटी साइकिल वेरी फ्रॉम 25 टू 25 टू 75%, वो आपको बताया है 25 से 75% के बीच में ड्यूटी साइकिल इसकी वेरी करती है। Here UCS and LCS stands for upper current source and lower current source। जो UCS और LCS है वो upper current source और lower current source है। This instrument can be used, ये free running generator की तरह में से इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्री रनिंग जनरेटर है, इसमें आपको बिल्कुल कुछ इसमें ज्यादा नहीं है, फ्री रनिंग जनरेटर की तरह इसका उपयोग में लाया जाता है। आगे देखते हैं कैसे काम करता है। The UCS provide current to capacitor and the voltage increase linearly।
जो अपर करंट सोर्स है वो कैपेसिटर का वोल्टेज प्रोवाइड करता है और वोल्टेज लीनियरली इंक्रीज करता है, जैसे कि हमने रैम्प टाइप जनरेटर में, इंटीग्रेटिंग टाइप में, डुअल स्लोप में हमने देखा था। इस तरीके से हमारा जैसे ही वो कैपेसिटर को हम वोल्टेज सप्लाई करते हैं, करंट सप्लाई करते हैं, वो क्या होता है उसमें लीनियर वोल्टेज इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, रैम्प वोल्टेज इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। आउटपुट पे देखिए लीनियर वोल्टेज इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया यहाँ पे। व्हेन पॉजिटिव वोल्टेज रैम्प रीच टू मैक्सिमम लिमिट, जब भी पॉजिटिव रैम्प जो है वो मैक्सिमम लिमिट पे पहुंचता है तो शिमिट ट्रिगर क्या करता है, आउटपुट को चेंज कर देता है, शिमिट ट्रिगर स्टेट को चेंज कर देता है। और उस समय क्या होता है, उसके बाद द ट्रिगर आउटपुट स्विच टू एलसीएस, ये जो आपका आउटपुट होता है वो, ये जो ट्रिगरिंग है यहाँ पे एलसीएस पे यानी कि लोअर करंट सोर्स पे स्विच हो जाती है और इसमें करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन की वजह से ये जो रैम्प अप गोइंग रैम्प था, पॉजिटिव रैम्प था, वो नेगेटिव रैम्प की तरफ नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और यही प्रोसेस, दिस एंटायर प्रोसेस विल रिपीट अगेन एंड अगेन, इस तरीके से रिपीट होता है बार बार। ठीक है, और आपको इसी के कॉरस्पॉन्डिंग आपको ये जो है एक पल्स यहाँ पे आउटपुट पे मिलती है। तो द रेशियो ऑफ द करंट फ्रॉम यूसीएस एंड एलसीएल विल डिसाइड द ड्यूटी साइकिल ऑफ द आउटपुट। तो जो इनका रेशियो होता है जिसकी स्विचिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने टाइम में स्विचिंग हो रही है, तो उसी पे ही करंट का रेशियो डिपेंड होगा और उसी पे जो आपका ड्यूटी साइकिल होगा पल्स का वो डिपेंड करेगा, टी ऑन टी ऑफ उसका डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से बेसिकली आपका लेबोरेटरी टाइप पल्स जनरेटर वर्क करता है। एप्लीकेशंस ऑफ पल्स जनरेटर, एप्लीकेशन क्या क्या है, मेजरमेंट ऑफ राइज टाइम ऑफ एम्पलीफायर, ऑसिलोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। राइज टाइम का मेजरमेंट करता है, मेजरमेंट ऑफ राइज टाइम एंड स्विचिंग टाइम का भी करता है डिजिटल सर्किट्स के लिए और डिजिटल कंपोनेंट्स के लिए। फॉर ट्रिगरिंग स्वीप जनरेटर, स्वीप जनरेटर को ट्रिगर करने के लिए और उसके जैसे कुछ और डिवाइसेस को भी ट्रिगर करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। फॉर प्रोवाइडिंग वेरी नैरो पल्स टू द सर्किट, अगर बहुत नैरो पल्स आपको सर्किट को देनी है तो ड्यूटी साइकिल में एडजस्टमेंट करके एक नैरो पल्स आप क्रिएट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, वो भी आप किसी भी सर्किट में दे सकते हैं। वेयर whose response is impulse excitation to be determined, यहाँ पे कि impulse excitation आपको जानना हो, वहाँ पे एकदम नैरो पल्स जनरेट करके ड्यूटी साइकिल में चेंज करके आप वो भी इससे कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कुछ एप्लीकेशंस थे पल्स जनरेटर के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।